आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उधमपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि उधमपुर में फायरिंग का मामला पेश आया है। पुलिस महकमे की गाड़ी में पुलिस एहलकार की फायरिंग में 2 पुलिस एहलकार हलाक हुए हैं और जबकि एक जख्मी है। और इस मामले में तहकीकात भी जारी है। एसएसपी उधमपुर की तरफ से ये जानकारी दी गई है। एसएसपी उधमपुर की तरफ से कहा गया कि आज सुबह 6:30 बजे के करीब पुलिस को इतला मिली कि सोपुर से तलवारा जाने वाली पुलिस गाड़ी में सवार 2 पुलिस एहलकार गोली लगने से जख्मी हो गए। गाड़ी में 3 पुलिस एहलकार सवार थे और जहां पर बताया जा रहा है कि ये 2 पुलिस एहलकारों की मौत खुदकुशी या अचानक गोली चलने से हुई है, जबकि तीसरा एहलकार सही सलामत है। और लाशों की इब्तदाई FSL के तज्ज़िये में मालूम हुआ कि जो AK-47 राइफल से गोलियां चलाई गई हैं, ताहम मामले में केस दर्ज करके तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है। उधमपुर में ये पूरा मामला पेश आया है। एसएसपी उधमपुर की तरफ से भी जानकारी दी गई है। उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि इस मामले की तहकीकात पूरी तरीके से की जा रही है और 6:30 बजे के करीब ये पूरा मामला पेश आता है। और जब पुलिस को इत्तला मिलती है कि पुलिस गाड़ी में सवार 2 पुलिस एहलकारों को गोली लगने से जो है वो जख्मी हुए हैं और गाड़ी में 3 पुलिस एहलकार सवार थे। और जिसमें से बताया जा रहा है कि अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि फायरिंग में जो 2 पुलिस एहलकार है वो हलाक हो गए हैं और जबकि एक जख्मी है। और फिलहाल इस हवाले से मामले की जो केस है वो भी दर्ज कर दिया गया है और साथ ही साथ पुलिस की जो तहकीकात है वो भी जारी कर दी गई है। एसएसपी उधमपुर की तरफ से भी जो ये जानकारी है उनकी तरफ से दी गई है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है सबसे पहले आपको सुनाएंगे, उसके बाद बाकी जानकारी भी लेंगे। कि आज सुबह 6:30 बजे के आसपास जो है पुलिस स्टेशन रैम्बल को एक इत्तला मिली कि एक पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी जो कि सोपोर से तलवाड़ा की तरफ जा रही थी, उसमें सवार 2 पुलिसकर्मियों को जो है फायरिंग की इंजुरीज हुई है। इतला मौसूल होते ही जो है पुलिस स्टेशन रैम्बल के SHO और दीगर पुलिस अफसर जो है मौके पर पहुंचे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस जो अभी तक हमने की है उससे ये साबित हुआ है कि दरअसल ये एक फ्रेट्रिसाइड और सुसाइड का केस है और इसमें जो है हमारी बाकी तफ्तीश जो उसमें दोनों जो है वो सोपोर पुलिस के कर्मी है और एक पुलिस वैन में सवार थे। इसमें फ्रेट्रिसाइड और सुसाइड की अभी तक की जो हमारी तफ्तीश है उससे ये साबित हुआ है। से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाए जा रहे थे और इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे किशोर शर्मा भी ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, बताएगा कि जो पूरा मामला पेश आया है क्या कुछ जानकारी है इस वक्त आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल अतिया, ये सुबह सुबह जो गाड़ी रैम्बल का मुकाम पे जैसे ही वहां पे पहुंचती है तो ये बताया जा रहा है कि जो दोनों काफ से उनमें आपस में कोई बहस होती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो गोली मारने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से एसएसपी उधमपुर के मुताबिक उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सोपुर से ये जो गाड़ी थी ये तलवारा जाने की रियासी के लिए जा रही थी। जैसे ही रैम्बल के मुकाम पे पहुंचती है, इसमें 3 जो आर्मड के जवान थे। लेकिन अब कारण क्या रहे, किन कारणों के चलते ये जो है वो गोली कांड जो है वो सामने आया, लेकिन 2 जो जवान थे उनकी जो है वो मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिलहाल उनको जो है वो GMC उधमपुर के अंदर जो उनका पोस्टमार्टम वहां पे चल रहा है। लेकिन अब अतिया ये पूरी तरह से जांच का विषय होगा कि किन कारणों के चलते उनकी तरफ से जो है वो एक दूसरे पर जो है वो गोलीबारी की जाती है। लेकिन जो तीसरा काप्स बताया जा रहा है, जो तीसरा जवान बताया जा रहा है, उसकी जो हालत है वो अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन SSP उधमपुर और DIG के मुताबिक उनकी तरफ से जैसे ही कोई ऑफिशियल अतिया जानकारी हमारे सामने आएगी तो हम आप लोगों तक भी जरूर साझा करेंगे, जो हमारे व्यू हैं उन तक भी साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो 2 जवान हैं
उनकी जो है वो मौके पर ही मृत्यु हो गई है। अच्छा लेकिन ये किशोर, जिस दोनों जो तरीके जवान से है जो ये 3 पुलिस एहलकार थे, 2 की मौत हो गई और एक जख्मी है जिसका इस वक्त इलाज चल रहा है, तो क्या उससे कोई पूछताछ अभी पुलिस की तरफ से की गई है? बिल्कुल, देखिए उसका अभी जो इलाज है वो जीएमसी उधमपुर के अंदर जो अतिया चल रहा है, लेकिन अब ये पूरी तरह से जांच का विषय होगा कि जिस तरह से अभी ये सुबह सुबह उस रैम्बल के मुकाम पे पहुंचनी गाड़ी पहुंची, ये पुलिस की ही गाड़ी थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों जो है वो, लेकिन जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पहले जिसके द्वारा ये गोली मारी जाती है उसके बाद उसने ये जिस तरह से एसएसपी उधमपुर द्वारा कहना है, साहब आपने साफ तौर पर सुना, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सुसाइड जो केस है, लेकिन अब पूरी ये इंक्वायरी लगभग जो टीमें हैं वो उस इलाके के अंदर पहुंची हैं, लेकिन अब ये अतिया पूरी तरह से जांच का विषय होगा। लेकिन ऑफिशियल की तरफ से इस तरह की अभी तक कोई जानकारी जो है वो डीआईजी उधमपुर एससी रेंज की तरफ से नहीं दी गई है। क्या कारण रहे, किन कारणों के चलते जो है ये गोलीकांड जो है वो सामने आया, लेकिन अब ये अतिया जांच का विषय होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे किशोर शर्मा आपको अपडेट कर रहे थे कि उधमपुर में जो ये फायरिंग का मामला पेश आया है, इस पर फिलहाल तहकीकात की जा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर कठुआ से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि कठुआ में इस वक्त बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। कठुआ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 4 मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन वहां पर किया गया है। 4 मुश्तबा अफराद को वहां पर देखा गया, जिसके बाद वहां पर बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। हीरानगर के पंगलोन इलाके में मुश्तबा अफराद देखे गए और जिसके बाद एसओजी, पुलिस, सीआरपीएफ और फौज का सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। जिला कठुआ के हीरानगर इलाके में मुश्तबा अफराद देखने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जराये के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है और साथ ही साथ भी बताया जा रहा है कि हीरानगर के पंगलोन इलाके में एक शख्स ने गुज़िश्ता शब 4 मुश्तबा जो अफराद है उन्हें देखा, जिसके बाद उसने पुलिस को भी इतला दी और बाद में पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और फौज ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन चलाया है। एक शख्स ने 4 मुश्तबा अफराद को देखा है और भी बताया जा रहा है कि उनके पास एक बैग भी था, जिसके बाद उसने पुलिस को इतला की और उसके बाद इस वक्त उस इलाके में बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो सर्च ऑपरेशन किस तरीके से किया जा रहा है। एसओजी, पुलिस, सीआरपीएफ और फौज का जो ये सर्च ऑपरेशन है इस वक्त वहां पर किया जा रहा है। जो 4 मुश्तबा अफराद थे उन्हें ढूंढने की भी पूरी कोशिश की जा रही है उस इलाके में। और जो गुज़िश्ता शब 4 मुश्तबा अफराद को देखा गया एक शख्स के मुताबिक, और उसके मुताबिक ये भी कहा गया कि उनके पास एक बैग भी था, जिसके बाद उसने पुलिस को इतला दी और अभी इस वक्त बड़े पैमाने पर उस इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जिला कठुआ के हीरानगर इलाके में ये जो सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त किया जा रहा है। एक्सपेक्टेड मूवमेंट है तो हम लोगों ने इमीडिएटली उसमें विद इन 1 आवर रिस्पॉन्ड किया। कल रात से लेकर अभी तक हम लोगों ने आर्मी और एसओजी और सबको मिला के, सीआरपीएफ को मिला के पूरा एरिया सर्च किया है। अपनी नफरी वगैरह भी सब जगह लगा दी है, तो अभी वही सर्च चल रहा है, एरियल सर्वेलेंस वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। कितने लोग थे? 3 से 4 लोगों की खबर थी, अभी उसको कोरॉबरेट भी कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ भी जारी है और सर्च भी जारी है। स्केच वगैरह उनको तो जारी नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो टाटा शहर से लगता हुआ इलाका है और यहाँ पर भी कुछ माह पहले जो है इनकाउंटर हुआ था और कुछ टेररिस्ट को यहाँ पर। हाँ, इसीलिए हमने ये जो इनपुट है वो बड़ा सीरियसली लिया था और हमने इसी सीरियसनेस के साथ इमीडिएटली पूरी फोर्सेस मोबिलाइज करी हैं। जो भी रिसोर्सेज हमारे डिस्पोजल पे थे वो सभी हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं, तो लेट्स सी क्या निकल के आता है। तो चलिए इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रंजीव मेहता भी ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव बताएगा कि उस इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अच्छा, मैं बताऊं कि कल रात को, देर रात को, ये हीरानगर का इलाका है, ये मोली गांव है, ये वही इलाका है यहाँ पर 3-4 महीने पहले सैडा सोहाल का इलाका है, उसके साथ नहीं लगता ये इलाका है। यहाँ पर कल देर शाम को एक लेबर का आदमी है, उसको
3 से 4 संदिग्ध मिले जिन्होंने अपनी पीठ पर पिट्ठू बैग जिसको उसके मुताबिक जो उन्होंने रखे थे उन्होंने रास्ता पूछा। उसके बाद उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे जाना जरूरी है। तो वो वहां से निकल गया, उसको चुंबल से गाँव में जाकर उसने सुनाया। उसके बाद पुलिस को इतला दी। उसके बाद इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है 3 घंटे के अंदर पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर लगातार तलाशी अभियान चलाया गया और उसके बाद से लगातार रात भर यहाँ पर पूरे इलाके को कार्डिंग कर दिया गया है। मैं उसी स्पॉट पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे की जितनी भी पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसमें सेना के अलावा SOG की टीमें और जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में CRPF के जवान जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 मशकूक लोगों के यहाँ पर देखे जाने की नकल हरकत जो देखी गई है। उसके बाद से इस इलाके को इसी पैमाने पर मुहासरे में लेकर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। और इस इलाके में की बात करूँ तो 3-4 महीने पहले जब चाटा सोहाल में जो एनकाउंटर हुआ था, ये उसी के साथ लगता इलाका है। और ये जहाँ पे जितने भी नाले हैं छोटे बड़े, वहां से जो रूट है पुराने, वहां से रूट रहे हैं, ये सारे नीचे की तरफ बॉर्डर की तरफ नाले जाते हैं वहां से। और ऊपर पहाड़ी इलाका है। पिछले दिनों DIG ADGP ने भी बनी नशेडी का दौरा किया था, वहां पर भी SOG की कैंपों का निरीक्षण किया था। तो लगातार इस इलाके में सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन जो हरकत देखी गई है उसके बाद से इस इलाके को मुहासरे में लिया गया है। SSP शोभी सैगल ने अपने बयान में कहा कि जो इंफॉर्मेशन मिली है इनपुट के बाद काफी सीरियस नोट लिया है इस इनपुट का और लगातार इस इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी अभियान जारी है जो अभी तक वहां पर चल रहा है। और लगातार इस इलाके में जो लोग हैं, खासकर गांव की बात करूं तो होली गांव, यहाँ पे इनको देखा गया है, लोगों में काफी दहशत है। रात भर लोग सो नहीं पाए हैं, लोग भी सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दे रहे हैं और लगातार जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही हैं, किस रास्ते से वो गए हैं, कहाँ छुपे हैं, क्योंकि जंगली रास्ता है, ऊपर पूरे जंगल है और एक तरफ सांबा जिला लगता है, दूसरी तरफ पहाड़ी इलाका बिलावर का इलाका लगता है। तो सर्च ऑपरेशन तीनों तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी। जी चिरंजीव, जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और रहायशी इलाका भी है, मकामी लोगों को एक तरफ से जो आपने बताया भी खौफ व हरास देखने को मिल रहा है, तो क्या अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस है वहां पर आम लोगों की आने जाने के लिए? देखिए गांव का है, यहाँ पर जहाँ ये स्पॉट है वहां पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, लेकिन ऊपरी इलाकों में खासकर पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर फोर्सेस सर्च कर रही है उस इलाके में रिस्ट्रिक्शन जरूर लगी हुई है, वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इस इलाके में क्योंकि ये गांव का इलाका है और इस गांव में लोग अपने मामूल के मुताबिक अपने काम पर निकले हुए हैं और काफी, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पर देखा जा रहा है कि साफ तौर पर दहशत देखी जा रही है। लेकिन जिस लेबर के इंसान ने इसको व्यक्ति ने देखा था उसको भी अभी वो भी एजेंसियों के वो भी किसी से बात उससे वो करनी नहीं दी जा रही है, उससे भी पूछताछ जो है वो लगातार जारी है किसने कहाँ से देखे। लेकिन वो भी जो हमें सोर्सेज बता रहे हो काफी डरा सहमा हुआ था जब उसने रात को लोगों को जब ये घटना के बारे में जानकारी दी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे रंजीव मेहता आपको जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त कछवा के हीरानगर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। श्रीनगर में ऑटो रिक्शा मीटर्स के हवाले से ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि वो इस बात पर रजामंद है कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मीटर नस्ब करेंगे। ताहम उनका ये भी कहना है कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि रिक्शा किरायों में इजाफा किया जाए ताकि वो अपने अखराजात पूरे कर सके। ड्राइवर्स का कहना है कि ऑटो रिक्शा चलाने के लिए उन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है और किरायों में इजाफा उनके लिए ज़रूरी है ताकि वो अपने रोज़मर्रा के अखराजात और मीटर्स के तनसीब का खर्चा पूरा कर सके। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें मीटर नस्ब करने के लिए मज़ीद वक्त दें ताकि वो इस अमल को आसानी से मुकम्मल कर सकें। बिल्कुल जो आप बात बोल रहे हो, या अवाम की तरफ से एक रुझान है कि ऑटो ड्राइवर्स लूटते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं, मैंने कई बार ये सरकार की नोटिस में लाया। यहाँ पर मैं ये जरूरी समझना चाहता हूं कि जो हमारे डेली ड्राइवर्स है जिनका रोजगार इसी धंधे पर मुनहसर है वो लुटेरे नहीं है, इस तबके में घुसे हैं
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, खासकर श्रीनगर म्यूनिसिपलिटी के हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट्स के हैं, LG एडमिनिस्ट्रेशन से जनाब हमारे चीफ मिनिस्टर है, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, नौजवान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जनाब सतीश शर्मा जी है। मैं उनसे इस मामले में मुदाखलत की अपील करता हूँ। शुक्रगुजार कि यमो ट्रांसपोर्ट गो हद तल मैच्योर, मगर सत सोन ख्याल थवन कि आज ब्रो गो काल ये रेट तक गई रिवाइज कहें। ठीक मानित, हम एग्री है इनके मतलब हर रूल पे चलने के लिए, लेकिन खाली कम से कम तो देखिए ना, आप देखिए साग कितने रुपए केजी है आज, हमें 2003 में रेट दी है, तब से लेके आज तक कितना डिफरेंस हुआ। महंगाई है, साथ में हमारे आप पार्ट्स ही देख लीजिए जो आजकल मतलब नायाबी हो गए हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट आ गए हैं जिन्होंने 10-10 ऑटो लिए हैं, वो शाम को निकलते हैं, वो फेयर करते हैं। मैं वसूख से ये बात बोल रहा हूँ, ये इनको लगा होगा मतलब हाई ये ऑटो वाला ज्यादा, बहुत बार इनको खुद भी पता है। आजकल सोशल मीडिया पे आज कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, हर कोई एक एक चीज पहुंच जाती है। हम अब इनसे इतना ही माध्यम से गुजारिश कर सकते हैं, आज ही हम मीटर पे भी चलने के लिए मान ऑटो ड्राइवर ये आम ऑटो ड्राइवर सोन रोजगार ऑटोवस पे, मगर दम गो मसल गो ई रिक्शा सान रूटन पे त्रित अत रेट मुनासिब, यम सी सवारी निवान। दम ई ऑटो ओनुक रोडस पे, ई ऑटो ना मीटर कुन जाए ना रेट कुन जाए। गवर्नमेंट अन यह पॉलिसी, मगर इन रेट पॉलिसी अनिक नस थप सान ऑटोन पे। परमट इंश्योरेंस टोकन टैक्स हर कह टैक्स, ट्रैफिक पुलिस थप तो वो मान यपर वो आम कत ई रिक्शा पकान 10 रुपये अंदरमन रूटन पकुन, यह ओनुक मेन रोडन पे, ये सत मिलो मान रोजगार मिलो टास भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने बात करते हुए कहा, जहां पर उन्होंने रोहिंग्यास के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, और क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। तो देखिए, जो रोहिंग्यास लोग हैं वो म्यांमार से आए हैं। जब वहाँ के हालात खराब हो गए और उनको वहाँ से निकलना पड़ा, तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और भारत में भी वो आए, और जम्मू कश्मीर के अंदर उनको यहाँ उस वक़्त की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ बसाया। लेकिन चूंकि अब म्यांमार के हालात ठीक हो गए हैं, इज्जत के साथ इन सभी शरणार्थियों को, रिफ्यूजीज़ को अपने गांव, अपने घर वहाँ जो है वो भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम इंसानियत के दायरे में बात करते हैं, हमें किसी से कोई नफरत या किसी से कोई इस प्रकार की भेदभाव नहीं है। परंतु जम्मू कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पहले से ही दहशतगर्दाना माहौल, आतंकवाद, अलगाववाद ने यहाँ तबाही मचाई और बेगुनाह लोगों के कत्ल हुए। और आज हम देख रहे हैं कि जिन बस्तियों में रोहिंग्या लोग रहते हैं, उनके आस पड़ोस चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, जराइम बढ़ रहा है, क्योंकि इनकी गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी गुर्बत का गलत इस्तेमाल करके देश दुश्मन ताकतें इनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करती भी हैं। सोहंजमा आर्मी कैंप के ऊपर एक अटैक में ऐसा मामला सामने आया था, छानबीन के बाद यहाँ कुछ रोहिंग्या लोगों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी और इनकी गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की देश दुश्मन ताकतें कोशिश करती हैं। इस पर इनके डेपुटेशन या इनके वापस अपने मुल्क में जाने को लेकर किसी प्रकार की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अपने मुल्क में जाएंगे, आराम से रहेंगे, इज्जत के साथ रहें। इंसानियत के दायरे में हम ये बात करते हैं, हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन उस वक़्त जब कांग्रेस की सरकार ने इनको यहाँ लाया, उसके बाद जहाँ जहाँ इनकी बस्तियाँ हैं, वहाँ के पुलिस स्टेशंस में देखो कितना जराइम, कितना क्राइम बढ़ा है। वो केवल ये नहीं है कि किसी एक समुदाय के घरों में चोरियां, हर एक, मैं देख रहा था बठिंडी, सुंजमा के एरिया में वहाँ के मुसलमान लोग ही खुद कह रहे थे कि हमारे घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, ज़बरदस्ती चोरियां हो रही हैं, डकैती, दुकानों को चोरियां करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि
इस पर बड़ी संजीदगी के साथ विचार करना पड़ेगा। सबको विचार करके इज्जत के। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर बडगाम से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो बडगाम में की गई। से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। मंशियात फरोश से ममनुआ मवाद बरामद किए हैं। पुलिस की तरफ से जानकारी सामने है। नदीगाम के रहने वाले मंजूर अहमद बट के तौर पर उनकी शनाख्त हुई है और पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा है और उसे फिलहाल गिरफ्तार कर दिया गया है। समाज से मंशियात को खत्म करने की कोशिशों के तहत बडगाम पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और जहां पर बताया जा रहा है कि एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ उस शख्स से ममनुआ अशिया भी बरामद किए हैं। पुलिस पोस्ट सोयबुक की बात करेंगे तो उन्हें एक इत्तला मिलती है कि एक शख्स जिसका नाम मंजूर अहमद बट साकी नदीगाम है, उसने अपने घर पर ममनुआ अशिया छुपा के रखी हैं। इत्तला के बाद पुलिस की पूरी टीम वहां पर पहुंचती है और वहां पर जो उसके रहायशी घर पर छापेमारी जो है वो की जाती है। तलाशी के दौरान उसके घर से 14 किलोग्राम जो चर्स है वो पाउडर बरामद किया गया है, जिसे जब्त कर लिया गया है और साथ ही साथ जो मुलजिम है उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो जानकारी सामने आ रही है। और इसके अलावा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज किया गया है और तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया है। और साथ ही साथ बडगाम पुलिस की तरफ से अवाम से दरख्वास्त की गई है कि मंशियात फरोश के वाकयात की इत्तला पुलिस तक दे ताकि वो नौजवानों की नस्ल को महफूज रख सके। इत्तला देने वालों की शनाख्त को मुकम्मल तौर पर महफूज रखा जाएगा। पुलिस की तरफ से अवाम को ये अपील की गई है। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से 85 केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स कायम करने का फैसला किया गया है, जिस पर अवाम ने खुशी का इजहार किया है। जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 13 ऐसे स्कूलों का कायम अमल में लाया जाएगा। मरकजी हुकूमत के इस फैसले के साथ ही पुलवामा के रत्नीपुरा में भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल कायम किया जाएगा, जिसका इलाके के लोगों ने मसरत का इजहार करते हुए हुकूमत का इजहार तशक्कुर किया। अवाम के मुताबिक इस तरह के स्कूल्स के क़याम से तालीमी निज़ाम में बेहतरी आएगी और तालिब इल्म के मयारी तालीम हासिल भी वो कर पाएंगे। इसका हम जितना भी शुक्रिया अदा करेंगे मरकजी हुकूमत का या हमारी इस रियासती हुकूमत का, जितना भी शुक्रिया अदा करेंगे वो कम है। क्योंकि हमारे जो बच्चे, अगर हम आजकल के बच्चे अपने देखेंगे, बच्चे जो कि दूर दूर देहातों में, दूर दूर इलाकों में, रिमोट एरियाज में जाते हैं विद्यालयों में, या और यहाँ पे लितर में है एक, पहलगाम में है एक, मानसबल में है एक, तो एयरफोर्स में, उन बच्चों को मद्देनजर रखकर और यहाँ पे जो बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आने वाला फ्यूचर है, अगर उनकी तरफ हम देखेंगे तो मेरे ख्याल में इसमें कोई परसेंटेज नहीं है कितने परसेंट हो जाएगा, इट विल क्रॉस 100 अबव। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स जो होते हैं वो बड़े पैमाने पर होती हैं और जिन जिन इलाकों में आज तक ऐसे स्कूल बने हैं और जिनका जैसे हमारा फीडबैक मिलता है उन स्कूलों का, तो वहाँ से जो भी बच्चे निकलते हैं वो आगे जाके बहुत से मतलब फील्ड्स में जाते हैं और बड़ी ये तरक्की कर पाते हैं। और इसलिए हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर हमारे इलाके में ऐसा स्कूल बने तो इंशाल्लाह हमारे बच्चों को भी बहुत फायदा हो जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन एंड द availability of staff and other facilities. If they are provided after the construction of this school, if they are provided by the government, it depends upon that facility that the students who will get admission in those areas. पहलगाम के मऊरा इलाके में एक रिजॉर्ट की तरफ से टूर एंड ट्रैवलर्स का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर रिजॉर्ट के मुंतजमीन ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह पहलगाम की तरफ आए। इस मौके पर MLA पहलगाम अल्ताफ किलू मेहमान खसूसी बतौर मौजूद रहे, जिन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत सयाहत के शोबे को फ़रोग देने के लिए काम कर रही है। करते हैं इस एरिया के प्रमोशन के लिए, जो हमारे ट्रैवल एजेंट जो हमसे बिजनेस करते हैं उनको
एक हौसला अफजाई मिल जाती है यहाँ पे आके, वो हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, ये उसी के लिए जस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ द एरिया एंड होटल एज वेल। गवर्नमेंट से गुजारिश रहेगी कि आप जो अभी फैसिलिटेट कर सकते हैं टूरिस्ट को विंटर्स में, जो जैसे अल्ताफ साहब ने बोला कि विंटर्स में जितने भी यहाँ पे सेंट्रली हीटेड होटल्स है वो चालू रहेंगे, और भी कोशिश है स्नो क्लियरेंस होनी चाहिए। पहलगाम में विंटर फेस्टिवल पहलगाम होना चाहिए हर साल, ताकि ये पहलगाम जो है एक विंटर डेस्टिनेशन की तरह भी प्रमोट हो। आपने आज कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा सैलानी जो है यहाँ आने चाहिए, क्या आपको लगता है कि ये इशारा है? बिल्कुल ये एक इशारा है। इंशाल्लाह जल्दी से वापस से टूरिस्ट यहाँ का रुख करेंगे और इंशाल्लाह सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन फिर से। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।